देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ठीक है, बराबर नहीं है। तीनों रेशियोज को हमें चेक करना है और बताना है, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point are parallel और coincident, कि जो लाइन है, इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन आएंगी वो दोनों लाइनें कैसी होंगी हमारी, एक दूसरे को काटेंगी या फिर दोनों पैरेलल होंगी या दोनों कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, ये अभी चौथा पॉइंट इसको नेग्लेक्ट कर दो कि इनकंसिस्टेंट होंगी। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का अभी आगे पूछेंगे हम, ठीक है, आगे बताया जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये वाला नेग्लेक्ट कर दो, है ना, इसको आप भूल जाओ। कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है, ये हमने इंट्रोडक्शन में हालांकि बता दिया आपको कैसी होंगी। अभी के लिए इसको समझ लीजिए कि नन ऑफ दीज मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं हम, ये भी बताएंगे हम जब इसका क्वेश्चन आएगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे लिए अभी क्या है, हमें चेक करना है किनको, रेशियोज को। रेशियोज को चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, इनको A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन दोनों के मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सब पता है A क्या है, B क्या है, C क्या है। A है, B है, C है ना, A है, B है और C है। ठीक है, यहाँ पे ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है और C2 है। क्लियर, चलो अब ये वैल्यूज आ गई। आपको चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये हमें चेक करना है। अब ये चेक करने के लिए वैल्यू रख दें जरा। 6 अपॉन कितना हो गया 2, माइनस का 3 अपॉन कितना, माइनस का 1 है वहाँ पे, और ये कितना है हमारा 10 अपॉन 9। ठीक है, अब देखो ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 2 से कट गया 3 टाइम, और ये माइनस से माइनस कट गया, 1 से 3 टाइम कटेगा तो 3 आएगा, है ना। और ये हमारा नहीं कटेगा, यानी ये नहीं कटेगा। दैट मीन्स क्या आ गया हमारे पास आया, देखो क्या, कि A1 अपॉन A2 बराबर आया है B1 अपॉन B2 के, पर बराबर नहीं आया है C1 अपॉन C2 के। यानी ये A1 अपॉन A2 तो बराबर है, पर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो ये कौन सी सिचुएशन बनी, ये हमारी थर्ड सिचुएशन बनी, यानी तीसरी कंडीशन बनी। तीसरी कौन सी, जब ऐसी कंडीशन सिचुएशन बने तो हमारी लाइन कैसी होंगी, हमारी लाइन होंगी द लाइन्स आर पैरेलल। कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी, जो एक दूसरे से कभी भी नहीं टकराएंगी। और सॉल्यूशन कैसे होंगे इसके, सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन, मतलब कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसी इक्वेशन होगा। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर, आगे बात समझ में आ गई, है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, नो सॉल्यूशन। बट अभी हमें यहाँ पे नो सॉल्यूशन नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ चेक करना है एल्जेब्रा, मतलब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन का हमें चेक करना है। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया इसका, पैरेलल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा, सी। इसका सी राइट आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया सबको। देखो इसके लिए हमने 3 कंडीशन बताई थी आपको, है ना। 3 कंडीशन कौन कौन सी थी, कि A1 अपॉन A2 अगर नहीं आता है बराबर किसके, B1 अपॉन B2 के, तो आपकी लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी, यानी प्रतिच्छेदक लाइन होगी, एक दूसरे से आपस में जरूर टकराएंगी कहीं ना कहीं, एक ही बार टकराएंगी पर, है ना। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे, एक ही सॉल्यूशन आएंगे। और अगर ये तीनों ही बराबर आते, यानी ये भी बराबर आ जाता, तो हमारा कैसे हो जाते सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट हो जाते, यानी कि हमारी संपाती रेखाएं हो जाती, हिंदी में उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, सपाट एकदम एकदम ऊपर चलेंगी एक दूसरे के। ठीक है, जब एक दूसरे के ऊपर चलेंगी तो ऐसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत सॉल्यूशन। ठीक है, जितनी बार जो भी वैल्यू रखोगे दोनों में बराबर बराबर इस तरीके से वैल्यूज क्रिएट होंगी। क्लियर।